आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, एरर का डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। एरर क्या है वो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, है ना। एरर क्या है, उसके बाद से एरर का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग जानते हैं। ठीक, अब आज वाले में है कि एरर जो होता है ना, किस तरह से एरर क्रिएट हो सकता है, ठीक, किस किस वजह से हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग एरर को क्या किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है, मतलब बांट दिया गया है, ऐसा समझो, है ना। क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, किस किस वजह से एरर हो सकता है ना, रीजन की वजह से। ठीक, तो जैसे देखो एरर के टाइप्स में क्या क्या हम किए हैं। पहला जो कैटेगरी किया गया है वो है ग्रॉस एरर, दूसरा सिस्टमेटिक एरर, थर्ड जो है वो प्रोबेबल एरर या फिर रेसिड्यूअल एरर कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि हर एक एरर है क्या, है ना। तो देखो ये ग्रॉस एरर, ये ग्रॉस एरर है क्या, अब ये ऐसा समझो। ग्रॉस एरर कहते हैं ऐसे एरर को जो तुम्हारा किसके वजह से हुआ हो, ह्यूमन मिस्टेक से हुआ हो, केयरलेसनेस की वजह से। समझे, जब एरर जो है केयरलेसनेस की वजह से हो तब जाके उसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस एरर। ठीक है, तो अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे मान लो तुम हड़बड़ी में हो, क्या किए कि पढ़ना था 2.45 लिखा हुआ है, तो तुम लेकिन पूरा डिटेल ना करके 2.4 बोल दिए, तो यहाँ पे भी तुम एक्यूरेसी थोड़ा सा गायब किए, है ना, एरर लाए ना जी। 0.5 को यहाँ ओमिट कर दिए, है कि नहीं। तो एक चीज तो ये गड़बड़ कर दिए। ठीक, तो ये तुम गड़बड़ी में तुम क्या मिसरीड कर दिए इंस्ट्रूमेंट को, है ना। INST ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, तो मिस रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसमें आ गया। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट, कुछ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो तुम शुरुआत में एडजस्ट सही से नहीं किए, है ना। तुम तो उसके वजह से क्या हुआ कि खराब रीडिंग आया, तो वो भी तुम्हारा इस कैटेगरी में चला जाएगा। रॉन्ग कैलकुलेशन, तुम कहीं कहीं कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो वहां, मान लो एरर जो है, एरर का मतलब मेजरमेंट करने का बहुत सारा मेथड होता है, उसमें इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि तुम जानते हो कैलकुलेशन वगैरह करके कुछ रिलेशनशिप हम लोग निकालते हैं। उन कैलकुलेशंस में अगर तुम क्या किए, कहीं मिस्टेक कर दिए, तो ये भी ग्रॉस एरर में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा इम्प्रॉपर एप्लीकेशन होता है। देखो इम्प्रॉपर एप्लीकेशन का मतलब एक सिंपल सा ऐसा समझो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिनको तुमको मतलब रेंज वाली बात आ गई। जैसे मान लो कि तुमको प्रॉपर रेंज में सेलेक्ट करना है, ठीक, लेकिन तुम सही से मेजर नहीं कर रहे। हालांकि ऐसा समझो, तुम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल हम बताते हैं। तुम लोग अगर मल्टीमीटर यूज करोगे ना, कभी फ्यूचर में मिलेगा मल्टीमीटर यूज करने के लिए, तो मान लो अगर उसमें रेंज सेलेक्ट करना रहता है, जीरो से जैसे मान लो उसमें रेंज है 0 से 20 दिया है, फिर तुम्हारा 200 वोल्ट तक दिया हुआ है ना। 20 तक दिया हुआ है, फिर 200 वोल्ट तक दिया हुआ है जीरो से, फिर उसी तरह मतलब ये जाएगा 2000 वोल्ट तक, इस तरह से दिया रहेगा। अगर मान लो तुमको मेजर करना है 230 वोल्ट, है ना, तो तुम अपना सिलेक्शन किधर रखोगे जी। मान लो एक ऐसा स्विच है, ठीक, ऐसे इस तरह से एक नोब रहता है, वो अलग अलग पॉइंटर, देखो ये एक ये हो गया, एक ये, तो तुम पॉइंटर, तुमको अगर 230 वोल्ट रखना है ना, तुमको इतना पे रखना पड़ेगा अपना स्विच। ठीक है, तब जाके मतलब 200 से ऊपर वाले पे रखना पड़ेगा, तभी जाके तुम 200 से ऊपर मेजर कर पाओगे। अगर तुम 200 पे ही रख के वोल्टेज को मेजर कर रहे हो, तो तुमको वो क्या बताएगा, 1 शो करेगा उसमें, या फिर कुछ ऐसा इंडिकेशन देगा जिससे तुमको पता चलेगा कि आउट ऑफ रेंज है ना। तो उस केस में भी तो तुम्हारा एक तरीके से एरर ही है ना। एक तो ये एरर का तरीका हो गया, इसके अलावा और भी है, रेंज सही से प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करोगे उसके वजह से और भी बहुत सारे एरर आ सकता है। ठीक, समझ गए। तो ये सारा रीजन जो है ना, तो इसमें तुम्हारा आता है ये सारा किस में आ गया, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन में। ठीक है, अगला जो तुम्हारा टाइप होता है वो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो होता है ना, ये होता है, ये देखो 3 तरीके से हो सकता है सिस्टमेटिक एरर। देखो क्या क्या है, देखो 3 तरीका वो, देखो एक होता है पहला कंस्ट्रक्शनल एरर, है ना, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल एरर या इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर। दूसरा जो है इन्वायरमेंटल एरर, और तीसरा जो है ऑब्जर्वेशनल एरर, है ना। तो सिस्टमेटिक एरर को 3 तरीके में बांटा गया है। देखो बेसिकली सिस्टमेटिक एरर इसलिए कहा गया है कि हो सकता है कि मेजरमेंट के मेथड में कुछ प्रॉब्लम है ना। हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बना है वो कंस्ट्रक्शन होके आया है ऐसा कि वो एरर दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। और हो सकता है कि कुछ इन्वायरमेंट का इश्यू हो, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है आसपास में, उसके वजह से कुछ एरर आ रहा है, तो उसमें
इंसान, हम जो मेजर कर रहे हैं, मेरी गलती तो नहीं है ना जी। मैग्नेटिक फील्ड है आसपास में, तो हम क्या करेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट को उतना प्रोटेक्ट करके नहीं बनाए हैं, है ना। तो ये सारा जो है, जो इसमें ह्यूमन का मिस्टेक नहीं है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ डिजाइन के तरीके से सुधारा जा सकता है। ऐसे एरर्स जो है ना, वो सिस्टमेटिक एरर में आते हैं। जैसे देखो, कंस्ट्रक्शनल एरर जो है, अब कंस्ट्रक्शनल एरर में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर कहेंगे, तो इसका 3 पार्ट होता है, ए बी सी ऐसे लिखे हुए ना। कंस्ट्रक्शनल एरर को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। देखो, पहला जो है, जैसे मान लो, पहला जो एरर ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब शॉर्ट कमिंग का क्या मतलब होता है जी, कमियां, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट की जो नेचुरल जो कमियां है ना, जैसे मान लो कि उसका शुरुआती से मैग्नेटिक फील्ड कुछ गड़बड़ है, स्प्रिंग कुछ लूज है ना, तो उसके वजह से कुछ मतलब कुछ एरर आएगा, ठीक। देखो, और इसमें क्या आ सकता है, देखो, एरर ड्यू टू डिफेक्टिव पार्ट, मतलब इसी में सब ए, इसी ए में है, ये समझिए ना। एरर ड्यू टू डिफेक्टिव पार्ट आ गया, डिफेक्टिव पार्ट या रॉन्ग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, स्प्रिंग वीक हो गया, हिस्टेरिसिस हो गया, ब्लैक क्लैश हो गया। ये सारा ऐसा सट्टा, ये सारी चीजें जो है, इन सब के वजह से कुछ ना कुछ एरर आता है, ठीक। और ये सारा का सारा किस में जाता है, कंस्ट्रक्शनल एरर में। कंस्ट्रक्शनल एरर के इनहेरेंट शॉर्ट कमियां में। इसके अलावा आता है लोडिंग इफेक्ट। देखो, लोडिंग इफेक्ट जो है, हम लोग पढ़े थे ना लोडिंग इफेक्ट, लास्ट क्लास में बड़े डिटेल में पढ़े थे लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट में क्या होता है, तुम इंस्ट्रूमेंट को डाल रहे थे, मतलब तुम मेजरिंग सिस्टम तुम्हारा इस तरह से है कि तुम डाल रहे हो मेजर करने के लिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए लगा रहे हो, और वो इंस्ट्रूमेंट कुछ एनर्जी ले रहा है, कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से एरर आ जा रहा है। तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, सिस्टम का ही एरर हुआ ना। तुमको समहाउ सिस्टम को सुधारना है ना। तो लोडिंग एरर हो गया, आमीटर वोल्ट मीटर का जो भी हम लोग ले रहे हैं, उसमें ये तुम्हारा किस में आ गया, ये भी सिस्टमेटिक एरर के अंदर में आ गया। मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, तो देखो, मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, उसको आप वर्टिकली रखना रहता है, ठीक। जैसे मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है, जो ग्रेविटी कंट्रोल्ड है। ग्रेविटी कंट्रोल्ड का मतलब है कि आप उसको वर्टिकली रखिएगा ना, तभी वो काम करेगा, समझे। तो वैसे सिनारियो में आप क्या करोगे, अगर आप उसको वर्टिकली रख के ही यूज करोगे, है ना। इन केस कोई बंदा क्या किया कि उसको हॉरिजेंटली रखा, तो हो सकता है वो कुछ एरर दे, है ना। तो आपको मेंशन किया है कि भाई इसको आप वर्टिकल पोजीशन पे ही रख के मेजर कीजिए, लेकिन आप उसको जाके हॉरिजेंटल पोजीशन पे करके मेजर कर रहे हो, तो ये मिसयूज हुआ ना जी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो ये मिसयूज हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में हम लोग क्या बोलते हैं, एरर जो आएगा वो भी सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक। सिस्टमेटिक एरर के कैटेगरी में कौन से, कंस्ट्रक्शनल एरर में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 जो पॉइंट है, ए बी, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सारा का सारा किस में आ गया, कंस्ट्रक्शनल एरर में। एक्चुअली क्या है ना, इससे एक तो तुमको मतलब टाइप पूछने का डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पूछता है, छोटा छोटा बता देगा कि ये एरर किस टाइप का एरर है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। सर ये डिफाइन करने के लिए नहीं आता है, डिफाइन वगैरह करने के लिए नहीं आता है। डिफाइन करने के लिए आता है तो तुम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो, है ना। जैसे यस सर। कंस्ट्रक्शनल एरर क्या है जी, तो एरर ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शनल एरर, ऐसे ही है बस, है ना। तो इसको छोटा ही पॉइंट में डिफाइन कर सकते हैं, समझे। यस सर, ठीक है सर। तो अब जैसे मिसयूज ऑफ, अब इसी में जो इतना सारा टाइप है, तो मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इट इंप्लाइज दैट सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर ग्रेविटी कंट्रोल्ड मस्ट बी प्लेस्ड इन वर्टिकल purpose. If they are placing in horizontally, it may give the proper रीडिंग may not give the proper reading, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन रॉन्ग मैनर। आप मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहो या फिर इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन आप गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। फिर से इसके रिपीट पास कीजिए। जो है अपना है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर में हम बताएं कि जैसे मान लो इन्वायरमेंट का स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का असर हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है थोड़ा गलत रीडिंग दे, है ना, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट होता है, ठीक। तीसरा जो टाइप है वो है ऑब्जर्वेशनल एरर। आप चलो समझो ये ऑब्जर्वेशनल एरर होता क्या है। इसको समटाइम्स पैरेलैक्स एरर भी कहते हैं। देखो क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जहाँ पे एक पॉइंटर है और एक नीडल है, ठीक। अब तुम क्या किए कि आंख तुम जो है ना, तुम इधर से देख रहे हो, ठीक है, इस पॉइंटर के इस साइड से, तो तुमको क्या होगा ना कि तुम देखो ये एक इस तरह से पेन है, तुमको इसको इधर से देखोगे ना तो तुमको नीचे वाला पोर्शन कुछ अलग दिखेगा, इधर से देखो कुछ अलग दिखेगा। अगर तुम वर्टिकली देखोगे एकदम 90 डिग्री पे, है ना,
तब जाके तुमको एकदम पॉइंटर जो है सीधा सीधी 250 पे दिखेगा। अदरवाइज इधर देखो, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो थोड़ा 250 से ज्यादा दिख रहा है ना, राइट साइड से देख रहे हैं तो तुम्हारा 250 से थोड़ा कम दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है ना, इस चीज को तुम लोग फील किए भी होगे, है कि नहीं? यस 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 सर। यस सर। ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, अगर मान लो तो ये बीच वाला जो तुम्हारा हुआ करेक्ट पोजीशन है ना, तो तुम मान लो कि तुम करेक्ट पोजीशन पे तुम मेजर देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन हो सकता है तुम इनकरेक्ट पोजीशन पे हो, लेकिन तुमको पता नहीं चल रहा है कि हम इनकरेक्ट पे है कि नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है, एक मिरर डाल दिया जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या किए हैं, ये स्केल के नीचे में एक मिरर डाल दिया है। मिरर से क्या होता है जी, मिरर से तुम परछाई देखते हो, ये जो पॉइंटर है ना इसका परछाई देखते हो। अगर ये तुम आंख से दिख रहे हो, अगर तुमको परछाई दोनों आपस में मीट मतलब तुमको नहीं दिख रहा है उसका इमेज, है ना, उसका इमेज अगर तुमको नहीं दिख रहा है, ठीक, तो तुम समझोगे कि सही है भाई, मतलब करेक्ट पोजीशन है। अगर तुमको थोड़ा भी उसका इमेज दिखा, रिफ्लेक्शन आएगा ना जी मिरर पे, तो अगर तुमको थोड़ा भी रिफ्लेक्शन दिखा, दैट मींस कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एरर है ना। तो ये मिरर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। वन ऑफ द देखो, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशनल एरर इज नोन एज पैरेलक्स एरर, है ना, व्हिच कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्लेसिंग अ मिरर ओवर द स्केल। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है जी, हम लोग मतलब उसके लिए एक फिगर इस तरह करके दिखा दोगे ना, तो ये सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन है, समझे, ऑब्जर्वेशनल एरर का। ओके, अगला जो टाइप है रैंडम एरर। ओके, रैंडम एरर क्या होता है, देखो इतना सारा जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, इसके अलावा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो आता है जो अननोन रीजन से हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे रेसिड्यूअल एरर या फिर रैंडम एरर। रैंडम क्या देंगे, हम लोग को नहीं पता है भाई उसके बारे में, ठीक है। लेकिन देखो रैंडम एरर के लिए क्या होता है ना, रैंडम के लिए क्या किया जाता है, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, स्टैटिस्टिक लगाते हैं कि मतलब इतना दिन मतलब इतना के बीच में इतना एरर आता है, ठीक, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं, समझे। लेकिन रैंडम एरर का कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। दीज आर एरर व्हिच कैन अकर रैंडमली, नोन एज रैंडम एरर, समझे, उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, किस वजह से हो रहा है हमको नहीं पता है, कब आ जाएगा नहीं पता है ना। तुम सब अपना इंस्ट्रूमेंट को सही रख के रखे हुए हो, ठीक। तो देखो क्या क्या फर्क आया, तुम्हारा जो सिस्टमेटिक एरर जो है तुम उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इम्प्रूव कर सकते हो। सिस्टमेटिक एरर को डिजाइन के थ्रू क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, समझ गए। जो सिस्टमेटिक एरर यस है सर। इसको डिजाइन के थ्रू इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक। ग्रॉस एरर को तो भाई इंसान की गलती है, इसको अपने से सुधारना पड़ेगा। ग्रॉस एरर को सिस्टम मतलब तुम किसी चीज को मतलब इंस्ट्रूमेंट को सुधार करके तुम ग्रॉस एरर नहीं सुधार सकते, है ना। और रैंडम एरर तो रैंडम है, ठीक है। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड करके हम इसको लिखाया गया है, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं है कि तुम थ्योरी बताते जाओ और बहुत सारा चीज मतलब बहुत लंबा हो जाए, ठीक। तो सिंपल में है, आराम से टाइप्स ऑफ एरर को इतना में एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। यस पॉइंट सर। वाइज इसका मतलब इस तरह से लिखने का सबसे बड़ा खासियत ये है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या होगा ना, ऑब्जेक्टिव में काफी हेल्प मिलेगा, और साथ साथ पॉइंट वाइज में नंबर भी ज्यादा मिलता है, एक बात ध्यान देना। टीचर जो है अगर तुम पॉइंट वाइज लिखे हो तो वो ज्यादा उसको प्रेफर करता है, ठीक है। यस सर। तो अब तुम्हारा जो है, अब जो बेसिक तुम्हारा है ये यूनिट 1 तुम्हारा अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है ना, छोटा छोटा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल का, वो जो है यूनिट 2 के साथ ही एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सर कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है सर इलेक्ट्रिकल का? ये तुम लोग को मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक। देखो तुम लोग खुद से ही देखो और तुम लोग खुद से ही डिसाइड करो, है ना। ये इसमें जो है सिलेबस जो है, पर्पस ऑफ मेजरमेंट फिनिश, है ना, ये वेरियस इफेक्ट जो है ये बाकी है, ठीक है। यस। इसको बताएंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिजायरेबल क्वालिटीज जो है ये कंप्लीट, ये अभी हो रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट, टाइप्स ऑफ एरर कंप्लीट, है ना। तुम्हारा बचा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क, तो ये दोनों जो है ना हम इसमें इसमें कवर करेंगे, समझे। नेक्स्ट टॉपिक का जो शुरुआत होगा ना, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो होगा, ठीक है, यस सर। करंट एंड वोल्टेज का जब हम मेजर करेंगे तो उसमें हम एक ही आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये। तो तुम्हारा जो है ऑलमोस्ट जो है फर्स्ट जो यूनिट का है सिलेबस वो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। राइट सर। जाके देखना कोई बचा नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो अगर बचा हुआ तुम लोगों को बता दो ना, सिलेबस तुम लोग देखते रहो, ठीक है। तो यूनिट 2 जो है चलेगा
तुम्हारा ये इसका इसका भी चलेगा, और इसमें हम बताएंगे गैल्वेनोमीटर भी आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन देखो, सबसे पहला है यूनिट 1 में जो ये बहुत छोटा छोटा टर्म था, उसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग उसका यूनिट 1 का रिवीजन कीजिए, है ना, छुट्टी में, ठीक है। यूनिट 1 का रिवीजन कीजिए, उधर से जब आइएगा ना तो हम लोग क्वेश्चन का एक पूरा सेट देंगे, ठीक। क्वेश्चन का टोटली प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यस सर। मोस्टली, यूनिट 1 का। उसके बाद से यूनिट 2 तुम्हारा जो है कंप्लीट शुरू हो जाएगा, ठीक। सर मेन तो ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है सर। क्वेश्चन भेज दीजिए ना सर।